नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक क्या हुआ, इसको लेकर के अभी कुछ देर पहले ही एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई थी। इस बार प्रेस को ब्रीफ करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार आए। उन्होंने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के तहत अब तक करीब 40 जवान जो पाकिस्तान के थे, अफसर थे, उन्हें मारा गया है। सेना ने यह भी बताया कि कांधार हाईजैक का जो आरोपी था वो भी इस अटैक में मारा गया। वहीं पुलवामा अटैक में 3 आतंकी जो शामिल थे उनकी भी हत्या की गई और कुल आंकड़ा दिया गया 100 का। इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ अलग था, क्या कुछ जानकारी दी गई, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथी ऋषिकेश हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, इस प्रेस ब्रीफिंग की बड़ी बातें क्या निकल कर सामने आई? देखिए, ये प्रेस ब्रीफिंग का सबसे ज़्यादा ये देखना है कि ये किस मायने में सबसे अहम है, क्योंकि जैसे ही कल सीज़ फायर की बात हुई कि सीज़ फायर अब हो गया है, तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने नेशन को ब्रीफ करते हुए उसमें उन्होंने ये कहा कि वो इस पूरे जंग को जीत गए हैं। जो कुछ भी बीते एक सप्ताह में घटा उसमें वो डोमिनेट करने में कामयाब रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ग्लोबल नैरेटिव बनता है। और उसके बाद हमेशा ये देखा गया कि इसमें अमेरिका की एक मध्यस्थता थी। तो जब हम इतिहास को देखेंगे तो भारत कभी भी ऐसे मुद्दों पे और पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पे कभी भी किसी दूसरे देश की मध्यस्थता को पसंद नहीं करता है। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सुषमा स्वराज सार्क देशों के सम्मेलन में वहाँ गई थी। उन्होंने खुल के कहा था कि सार्क देशों के सम्मेलन में हम इन चीज़ों पे बातचीत नहीं करेंगे। जब दो देश का मामला है तो सिर्फ हम दो देश ही बात करेंगे, तीसरा स्वीकार नहीं है। तो जब ये पूरा ग्लोबल नैरेटिव एक बन रहा था कि भारत कहीं ना कहीं डोमिनेट हो गया है, ठीक है, तब जाके बहुत ज़रूरी था, तब ए.के. भारती और उसके बाद राजीव घई इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और लगभग उन्हीं चीज़ों का जवाब दिया, एक तरीके से सबूत पेश किया कि अभी तक इस हमने बार के किसी प्रेस ब्रीफिंग में खास अंतर मुझे ये दिखाई दिया ऋषिकेश, आपने भी देखा जिस तरह से जिन इलाकों पर अटैक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उनकी एक क्लियर और वाइडर पिक्चर प्रोवाइड की गई। बताया गया खास करके मुरीद के और बहावलपुर में जिस तरह से अटैक किए गए, कितना इम्पैक्ट हुआ, इसे दिखाया गया। साथ ही साथ सीज फायर को लेकर के भी कुछ जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आए थे। उस पर क्या जानकारी हमारे पास है? देखिए, ये वीडियो आज रिलीज़ करने की ज़रूरत, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वीडियो सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि नहीं आप डोमिनेटिंग नहीं, हमने डोमिनेट किया। तो इस लिहाज से आज महत्वपूर्ण था। ज़्यादा चीज़ें आज पहली बार ऐसे वीडियोज़ हमने देखे, अब तक हमने सिर्फ सुना। एक दो वीडियो ही जब एमईए की ब्रीफिंग होती थी तो हम लोगों के पास आता था, लेकिन आज एक एक कर सारे जितने भी 9 ठिकाने थे और इसके बाद फिर जितने भी जगहों पे एयर स्ट्राइक किया गया, जितने भी, चाहे वो चकवल हो, चाहे वो मतलब जितने भी सरगोदा हो या फिर रावलपिंडी हो, जितने जगहों पे एयर स्ट्राइक किए गए उन सब का भी सबूत आज सामने पेश किया गया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने उनको नुकसान पहुंचाया। तो आज कुल मिला के कहना ये था कि जो डीजीएमओ ने कहा और गवर्नमेंट सोर्सेज से भी जो चीज़ें आ रही थी कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक न्यू नॉर्मल है। अगर आप हमला करेंगे हम पे, अगर आप सीज फायर करेंगे तो हमारी तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा। मध्यस्थता ठीक है, कोई देश सामने आ रहा है, शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब दो देश झगड़ा कर रहे हैं और कोई अगर उसमें नहीं मानता है तो तीसरे की ज़रूरत पड़ती है। जी। लेकिन बावजूद इसके आज जब रूबियो की बातचीत हुई जयशंकर से, या फिर जब जेडी वेंस की बातचीत हुई, तो सोर्सेज के हवाले से यही सारी चीज़ें आती हैं कि दोनों की बातचीत में ये एक कॉमन था कि हम आगे इस रास्ते पे देखेंगे, लेकिन अगर सामने वाला नहीं मानता है तो कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। आज सीज फायर होगा, आज करारा जवाब दिया जाएगा। तो ऋषिकेश, जिस तरह से ये पूरी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, मैं बिल्कुल अगर आसान शब्दों में इसे बताऊं तो पूरी बात ये निकल के आई कि जो हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए जवाबी कार्रवाई के तौर पर, उसके पुख्ता प्रमाण और ज़्यादा वाइडर सेंस में इस बार दिए गए, इस प्रेस ब्रीफिंग में दिए गए। जो बीते 2-3
दिनों का पूरा जो ये सिलसिला चला है कार्रवाइयों का, उस पर क्या कुछ ठोस जानकारी थी वो बताई गई। ये भी बताया गया कि 100 के लगभग आतंकियों को इस पूरे ऑपरेशन में मार गिराया गया। ये भी दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। बहरहाल भारत की तरफ से ये प्रेस ब्रीफिंग संपन्न हो चुकी है, उन्होंने अपनी बात रख दी है। खबर के मुताबिक कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी सरकार प्रेस ब्रीफिंग करेगी और हम कयास लगा रहे हैं, ये ऐसा अनुमान है कि जिस तरह से भारत अपने सबूत दिखा रहा है और बता रहा है कि हमने क्या किया, पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश करेगा। ऋषिकेश, कोई अपडेट? ये प्रेस ब्रीफिंग भी एक रिटेलिएशन है, क्योंकि ग्लोबली दोनों देशों को ये दिखाना है कि हम किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि कल जब ये हुआ कि जब इतना कुछ भारत इतना आगे बढ़ा तो फिर किसी देश की मध्यस्थता के कारण रुक कैसे गया, तो एक नैरेटिव बनने लगता है कि नहीं सरकार को और कड़ा एक्शन लेना चाहिए था और तमाम चीज़ें। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो इंडिया ने आज अपने जनता को दिखाया कि देखिए हम लोगों ने करारा जवाब दिया, हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए। तो अब ये दबाव पाकिस्तान पे है। कल अगर आज रात के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर पाकिस्तान कुछ पेश करता है तो उसके जवाब में फिर एक प्रेस ब्रीफिंग यहाँ से होगी। तो ये चीजें चलती रहेगी और ये संभावना है कि प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है। बहरहाल और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया को अभी भी इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सीज फायर रुकेगा, क्योंकि जब मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और अपने सोर्सेस से बातचीत कर रहा था तो अभी भी जो LOC के आसपास के जो गांव के लोग हैं जो कहीं और सेफ जगह पे चले गए थे, ठीक है, तो वो वापस आने की कोशिश जब कर रहे हैं सीज फायर होने पे, तब भी उनको ये अभी सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अभी थोड़े दिन और रुक जाएं जब तक स्थिति एकदम सामान्य ना हो जाए। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सीज फायर के बाद भी कल जिस तरीके से रात को जो भी चीज़ें सामने आई भी, जो भी जानकारियां सामने आई, उसके बाद से लग रहा है कि शायद ये, क्योंकि कल शाम को तो जानकारियां हमें तरह-तरह के सोर्सेस से आई। पाकिस्तान की पुरानी रीत रही है कि वो सीज फायर की बात करता है और फिर उसका उल्लंघन करता है, और फिर से शाम आ गया है। जी, आगे जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। बहरहाल इस पूरे प्रेस ब्रीफिंग का जो एक सारांश था वो यही था कि बीते दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितनी कार्रवाई हुई उसके पुख्ता प्रमाण दिए गए और साथ में एक हिदायत दी गई पाकिस्तान को कि यूँ तो हम युद्ध विराम के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से फर्स्ट स्टेप लिया गया और फिर से कोई आतंकी कोशिश की गई या हमले की कोशिश की गई तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।